एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक पैकेज को दूसरे पैकेज में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, दो पैकेजेस बनाने हैं, उसमें से एक पैकेज में हम दूसरे पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। सिंपल है, सिर्फ हमें कीवर्ड यूज करना है, दैट इज इंपोर्ट। ठीक है, एंड इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके हम एक पैकेज को दूसरे पैकेज में लाएंगे, मतलब एक पैकेज का डाटा दूसरे पैकेज में आ गया। उसके बाद एक पैकेज में हम करेंगे मेन मेथड एग्जीक्यूशन और दूसरे में उसका डाटा वगैरह लिख देंगे। ठीक है, क्लासेस बना के, एंड मेन मेथड में हम उसकी एग्जीक्यूशन कर देंगे चॉइसेस बना के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ विंडो पे जाइए, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करिए, एट जावा एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके एक न्यू जावा पैकेज बनाइए। एक पैकेज का आप नाम दे दीजिए सिंपली, चलो हम जैसे कैलकुलेटर ऐप रख लेते हैं, जिसमें हमने मेन मेथड बनाएंगे, जिसमें हम मेन मेथड बना के पब्लिक क्लास में एग्जीक्यूशन करेंगे। एक तो कैलकुलेटर ऐप हो गया। दूसरा हम रख लेते हैं, सॉरी, दूसरा हम जावा एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करिए एंड यू पे जावा पैकेज पे आइए। यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेट एक पैकेज बना लो। ठीक है, कैलकुलेट एक पैकेज हमने बना लिया एंड इस पे आप कर दीजिए फिनिश। ठीक है, ये एक अनदर पैकेज बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो पैकेजेस बन गए। अब हम कैलकुलेट पैकेज में जो है चार क्लासेस बनाएंगे, दैट विल बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए हम जैसे कैलकुलेट पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड इस पे आप न्यू पे जाके न्यू जावा क्लास बनाइए। सबसे पहले आप एडिशन आपकी एक क्लास बना लीजिए। ठीक है, जहाँ पे हम ऐड दो इंटीजर्स का एड अप करने का प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पब्लिक क्लास एडिशन में आप आ जाइए एंड इट ए एंड बी को डिफाइन कर दीजिए। एंड नेक्स्ट में आइए, आप लिखिए पब्लिक एंड साथ में एडिशन डाल दीजिए एंड ब्रैकेट डाल दिया। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसके अंदर आप लिख दो a विल बी इक्वल्स टू 0 एंड b विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाओ एंड यहाँ पे एक और पब्लिक एडिशन लिखो, पब्लिक एडिशन लिख दिया एंड उसके बाद आप ब्रैकेट पे आओ, इंट x लिखो, कॉमा लिखो, इंट y। ब्रैकेट से बाहर आ जाओ एंड एक कर्ली ब्रैकेट यूज करो, इसके अंदर आप लिखो a विल बी इक्वल्स टू x एंड b विल बी इक्वल्स टू y। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से फिर से बाहर आ जाओ एंड यहाँ पे उसके बाद अब आप लास्ट में पब्लिक इट कैलकुलेट ये मेथड बनाओगे, कैलकुलेट मेथड बनाओगे एंड इसके बाद कर्ली ब्रैकेट फिर से एक स्टार्ट करो, इसके अंदर लिखो सिंपली रिटर्न a प्लस बी। ये मेथड बना दिया ना हमने कि रिटर्न हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का चाहिए आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस कोड को क्या करो, कॉपी कर लो। ठीक है, एड अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे एड यहाँ पे कैलकुलेट पे फिर से एक राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, जावा क्लास बनाइए जो हम बनाएंगे सब्ट्रैक्शन नाम की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए भी हम बना लेते हैं। इसमें आप सिंपली क्या करिए, इसको क्या कर दीजिए, वही आप कॉपी पेस्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले, इसको आप कॉपी करो, एडिशन की जगह क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन पुट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पुट कर दो एंड यहाँ भी एडिशन की जगह क्या करो, सब्ट्रैक्शन पुट कर दो। यहाँ कैलकुलेट तो सेम रहेगा, a प्लस बी की जगह a माइनस बी कर दो। अब क्या करो, प्रोजेक्ट्स पे जाओ और अपने कैलकुलेट पैकेज पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, न्यू जावा क्लास बनाओ और इस बार हम क्लास बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन नाम की। हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम चार क्लासेस डिफाइन करेंगे इसमें भी आप क्या करो, यहाँ पे ये जो है ये सारे को कॉपी करो एंड अगले में मल्टीप्लिकेशन में पुट कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लिकेशन को कॉपी करो एंड सब्ट्रैक्शन की जगह पेस्ट कर दो एंड यहाँ भी सब्ट्रैक्शन की जगह क्या करो, पेस्ट कर दो एंड a माइनस बी की जगह a स्टार b, मतलब मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। इसको आप जरा माइनस बोल रही हूँ, इसको आप एरर को रिमूव कर दो। ठीक है, उसके बाद अब फिर से जाओ प्रोजेक्ट्स पे एंड एक कैलकुलेट नाम पे फिर से एक जावा क्लास बनाओ
लास्ट क्लास है हमारी डिवीजन नाम की, डिवीजन क्लास भी हमारा फिनिश हो गया। तो चलिए अब हम इसमें भी क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो कोड है इसको हम कॉपी करेंगे और डिवीजन वाले में पुट कर देंगे। एंड क्या करेंगे, एक स्टार बी की जगह डिवीजन का सिंबल लगा दो, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिखो, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिख दो, डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन की जगह आप क्या लिख दो, पब्लिक डिवीजन। ठीक है, सिंपली ये हमारा कोड हो गया। अब हमारा जो है कैलकुलेट वाले पैकेज का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम आएंगे अपने कैलकुलेटर ऐप के पैकेज पे, इस पे राइट क्लिक करो, क्लास में ही वर्क करेंगे तो क्लास बना लेते हैं सिंपली कैलकुलेटर नाम की। कैलकुलेटर नाम की हमने क्लास में डाली, इसको अब फिनिश कर दो। ठीक है, इसमें अब आप आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेटर। अब हमारा मेन काम क्या है, हमें क्या करना है, कैलकुलेटर। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेट पैकेज है, और ये आपके पास कैलकुलेटर ऐप नाम का पैकेज है। ठीक है, क्या करना है आपको, कैलकुलेट पैकेज को जो है इंपोर्ट करवाना है कैलकुलेटर ऐप वाले पैकेज पे, ताकि कैलकुलेट वाला जो डाटा है वो कैलकुलेटर ऐप में आ जाए, ताकि हम उस डाटा को एग्जीक्यूट करें। एक पैकेज के डाटा को हम दूसरे पैकेज में इंपोर्ट करके लेके जाएंगे और वहां पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो कैलकुलेटर ऐप में हमने क्लास बना ली कैलकुलेटर डॉट जावा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे ताकि इंपोर्ट कैलकुलेट वाला जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो जाए। कैलकुलेट नाम का पैकेज हमने इंपोर्ट करवा दिया, इसके आगे डॉट स्टार एंड ये इससे क्या हो गया, इंपोर्ट हो जाएगा। अब आ जाइए पब्लिक क्लास कैलकुलेटर में। तो पब्लिक सबसे पहले मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, एक स्कैनर का यूज करना है, स्कैनर SC विल बी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं system डॉट in एंड इसको क्लोज कर दिया। स्कैनर के आगे एरर को मिटाने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाइए एंड आपका एरर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए। अब हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है अपना फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट ERR की जगह आउट डॉट प्रिंट ln करवा लिया एंड इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आइए एंड आपको इंटीजर a के लिए SC डॉट नेक्स्टेंट आपको ये डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि वो नंबर है, तो नंबर के लिए हमें डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद आइए सेकेंड में सेम इसी तरीके से कॉपी कर लीजिए एंड इसी तरीके से लिख दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह आप सेकेंड नंबर लिख लीजिए एंड यहाँ पे इंट a की जगह b लिख लीजिए। ठीक है, इंट a भी हो गया। अब हम ऑपरेशन चूज करवाने के लिए एक और कमांड system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखेंगे। तो चलिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में हम लिख लेते हैं जैसे चूज करो ऑपरेशन, चूज ऑपरेशन एंड इसके आगे ये कॉलन लगा एंड ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के लिए ही काम करेंगे, तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसके आगे आप लिख लीजिए एंड तो इसमें चूज ऑपरेशन की जगह आप डाल लीजिए जैसे 1 डॉट एडिशन। ठीक है, 1 डॉट एडिशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए तो इसके आगे आपको आ जाएगा जैसे 2 डॉट सेकेंड हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है ना, तो सेकेंड आप सब्ट्रैक्शन डाल दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आ गया एंड थर्ड आप आ जाइए, फिर से पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 डॉट हमने मल्टीप्लिकेशन चूज करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आप वही करो एंड यहाँ पे आओ और इसको बैक स्पेस करो एंड डालो 4th नंबर आपको अगर डिवीजन करना है। तो हमने चारों जो है ऑपरेशंस को चूज करवाने के लिए कमांड डाल दी। इसके बाद हम एक कमांड यूज करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू इंट चॉइस विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब अगर आपने चॉइस करवानी है वो भी आपको इंटीजर में करनी है, मतलब 1 2 3 4 करके आपको करनी है, ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखना है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। स्विच का यूज करके हम क्या करेंगे, चॉइस को लिखवाएंगे कि जब आपने चॉइस
मतलब चूज कर दी, तो उसके बाद जो ऑपरेशंस होंगे उनके लिए भी तो हमने कमांड डालनी है। तो जैसे केस 1 अगर आपने बनाया, तो केस 1 में जैसे अगर सबसे पहले हम एडिशन नाम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे न्यू एडिशन ही हमने बना दिया, इसमें हमने a कॉमा बी डाल दिया, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की कमांड डाली और उसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू एंड एक सेकेंड, इसके आगे प्लस कीजिए, उसमें आप लिखिए ऐड डॉट कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट नाम का जो पैकेज है ना, वहां से ये मेथड हमने उठाया जो हमने रिटर्न a प्लस बी वगैरह काम किया था, ठीक है। तो वहां से हमने ये मेथड उठाया एंड ये हमने ऐड डॉट कैलकुलेट जी यहाँ पे आके लाके डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम एक ब्रेक कीवर्ड का यूज करने वाले हैं एंड उसके बाद हम फिर से केस 2 बनाएंगे जिसमें हम लिखने वाले हैं यही सेम, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको ही आप कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो। एडिशन की जगह आप बस लिख दो सब्ट्रैक्शन एंड ऐड की जगह आप लिख दो सब एंड न्यू एडिशन की जगह भी आप सब्ट्रैक्शन लिख दो एंड यहाँ सिस्टम डॉट आउट रिजल्ट ऐड की जगह आप लिख दो सब। यहाँ क्यों एरर आ रहा है? सब्ट्रैक्शन सब विल बी इक्वल्स टू न्यू सब्ट्रैक्शन a कॉमा b। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले फिर उसके बाद हम केस 3 डाल देते हैं एंड इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, सेम वही जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया एंड देन MUL विल बी इक्वल्स टू न्यू मल्टीप्लिकेशन एंड ब्रैकेट में a कॉमा b आ जाएगा एंड इसके बाद आप लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड इसमें ब्रैकेट में आप लिख लीजिए वही सेम कि रिजल्ट आपके पास ये आ गया इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पे प्लस आपके पास आ जाएगा, सब डॉट कैलकुलेट है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मल डॉट कैलकुलेट एंड ये इसका ख़त्म हो गया। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस नहीं सॉरी वो डाल दीजिए लास्ट में कॉलन। उसके बाद ब्रेक करो और फिर उसके बाद केस नंबर लास्ट 4 बनाओ एंड यहाँ पे आओ। अब आप डालो डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए आप डिवीजन DIF डाल लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू डिवीजन एंड न्यू डिवीजन। यहाँ पे न्यू डिवीजन के बाद आप ब्रैकेट में लिख लीजिए a कॉमा b एंड ये हो गया। और उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाली लाइन लिखवा लो, यही हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसके बाद ये लिख दिया, सब की जगह आप div डाल दो, बस सिंपल इतना सा काम। अब हमने ये 4 क्लासेस बना दी। अब हम एक और ब्रेक यूज़ करेंगे कीवर्ड एंड यहाँ पे आप फिर से एक डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई भी चूज़ नहीं कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास आएगा एक सिस्टम डॉट प्रिंट एल लिख के कि आपका क्या है, इनवैलिड चॉइस है, इनवैलिड चॉइस।
ठीक है, इनवैलिड चॉइस आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन हमें अब सब्ट्रैक्शन का देखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या गलती करी, एक सेकेंड। इसके बाद ये तो ठीक है, पब्लिक क्लास सब्ट्रैक्शन ठीक है, सब्ट्रैक्शन ठीक है, कैलकुलेटर केस टू ब्रेक ठीक है, एडिशन ऐड न्यू एडी आ गया। अच्छा, कई बार सिस्टम वैसे ही कई बार ना कर लेता है एरर। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। अब हमने देखो ये अलग क्लास है, अलग ऐप की, सॉरी अलग पैकेज की क्लास है, दैट इज पैकेज कैलकुलेटर ऐप। और ये जो चारों क्लासेस हैं ये किसकी, पैकेज कैलकुलेट की क्लास है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट को जो है इम्पोर्ट कर लिया, ये कैलकुलेट इम्पोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर, नो 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 नो, रन किया, फाइल को रन करो, फाइल को डीबग कर दिया अब गलती से, चलो कोई नहीं, वेट। तो चलिए इसको हम डीबगिंग को क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे राइट क्लिक करिए और इस फाइल को रन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास देखिए इस तरह से फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट नंबर आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर एंटर कर दो, जैसे कि 23 ऐड कर दिया, सेकेंड नंबर 34 एंटर कर दिया। अब हमने चूज ऑपरेशन करना है, तो 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख दो, इंटीजर में लिखना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आप 2 कर दो तो आपके पास रिजल्ट -11 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक सिंपल कैलकुलेटर आपने बनाया। आप कैलकुलेटर एक ही क्लास में भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली आपको इंपोर्ट करना सिखाना था, इसलिए हमने एक पैकेज की डाटा दूसरे पैकेज में लाके इंपोर्ट करके फिर एग्जीक्यूशन दिखाई है। ठीक है, रीरन करते हैं, कोई भी फर्स्ट नंबर 2 ले लो, 2 ले लो फिर से। एंड अगर आपने यहाँ पे एडिशन लिखा, देखते हैं तो क्या आता है। जैसे हमने चूज ऑपरेशन किया तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वहां पे आपके पास एरर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या लिखा था, चॉइस विल बी नेक्स्ट इंटीजर। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं चलता। एक सेकेंड, ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा चॉइस हो ही नहीं सकती, हमें यहाँ पे इंटीजर में ही करना पड़ेगा। अब रीरन कर दिया ना हमने, तो यहाँ पे जैसे कि 2 नंबर डाल दिया, क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पे रीरन करो, यहाँ पे 29 डाल दिया, 5 डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन 3 डाल दो, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आप चारों ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है एक पैकेज से दूसरे पैकेज में डाटा वगैरह इंपोर्ट करके कर सकते हैं, अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।